नमस्कार। आज लेते हैं क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए समझते हैं सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग। पहला शब्द सम यानी होता है कुछ, से यानी कहना कहते हैं, वर्ल्ड संसार विश्व, फायर का अर्थ आग, एंड यानी अंत समाप्त, टेस्टेड यानी स्वाद चखा, डिज़ायर का अर्थ होता है तृष्णा, आपके अंदर जितनी भी लालच तृष्णा ये सब होती हैं, होल्ड समर्थन करना पकड़ना, फेवर का अर्थ होता है पक्ष लेना, पेरिस नष्ट होना, ट्वाइस दो बार, इनफ काफ़ी पर्याप्त, हेट यानी घृणा करना किसी से, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। सफिस होता है पर्याप्त जो कि लास्ट में है, और ग्रेट यानी होता है महान। अब इसका भावार्थ है विश्व में बर्फ़ की तरह भी घृणा भी पर्याप्त है, इससे भी विश्व को अंत हो सकता है। फायर और आइस की तुलना की गई है कवि के द्वारा। फायर तृष्णाओं से तुलना की गई है और आइस को घृणा। चलिए शुरू करते हैं पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से समाप्त हो जाएगा, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जिसका मैंने स्वाद चखा है, डिज़ायर यानी तृष्णाओं का, आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर, मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो आग यानी तृष्णाओं कहती है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को दोबारा समाप्त होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूँ कि घृणा के बारे में, घृणा काफ़ी है, टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यह कहने के लिए, विनाश के लिए, कि बर्फ़ जिसकी तुलना घृणा से की गई है वो भी काफ़ी है। इट इज़ आल्सो ग्रेट, यह भी काफ़ी महान है, एंड वुड सफिस, और यह समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें कवि तुलना करता है फायर और फायर की तृष्णाओं से। तृष्णा यानी जो भी मन में अपनी, और घृणा यानी किसी से हम हेट करते हैं। तो फायर को तृष्णा से, आइस को घृणा से कवि के द्वारा तुलना की गई है। अगर ये दोनों रहेंगी तो संसार का अंत कभी भी हो सकता है। इंसान का मन स्वच्छ होना चाहिए, अगर स्वच्छ साफ नहीं होगा मन तो संसार का अंत मानिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर एक भाव दर्शाने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए इस पोएम की है। काफ़ी शानदार पोएम है, सबसे ज़्यादा एग्जाम आते हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। वर्ड मीनिंग डेफिनेटली आपके एग्जाम में काम आएंगी। थैंक यू।